नमस्कार, अगर आप छत्तीसगढ़ के किसान हैं और बैंक से लिया हुआ कर्ज आपके लिए चिंता का कारण बना हुआ है, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ में करीब 27,30,000 किसानों को लेकर एक बड़ी चर्चा और तैयारी इस समय राज्य स्तर पर सामने आ रही है, जिसके तहत 1 लाख रुपए तक के बैंक कर्ज माफी पर विचार किया जा रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री विष्णु देसाई जी के द्वारा किसानों के कर्ज राहत को लेकर लगातार बयान और संकेत सामने आ रहे हैं, जिससे प्रदेश के किसानों में उम्मीद बढ़ी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या वास्तव में इतने बड़े पैमाने पर किसानों का कर्ज माफ होगा? किन किसानों को इसका लाभ मिल सकता है और किस तरह का बैंक कर्ज इस दायरे में आएगा? सबसे पहले ये साफ समझना जरूरी है कि कर्ज माफी जैसी योजनाएं एक प्रक्रिया के तहत लागू होती हैं, जिसमें लाभार्थियों का डेटा, बैंक रिकॉर्ड और कृषि से जुड़ी जानकारी जांची जाती है, जिससे कि किसानों का, बैंकों का जो लोन होते हैं, कर्ज होते हैं, वो माफ किए जा सके। आमतौर पर इस तरह की योजनाओं में सहकारी बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक और कृषि ऋण से जुड़े कर्ज मुख्य रूप से शामिल किए जाते हैं। लेकिन अंतिम निर्णय सरकारी दिशा निर्देशों पर निर्भर करता है। 27,30,000 किसानों का आंकड़ा इस बात की ओर इशारा करता है कि सरकार छोटे और सीमांत किसानों को राहत देने की दिशा में गंभीरता से विचार कर रही है। यह भी समझना जरूरी है कि 1 लाख रुपए तक की कर्ज माफी किसानों के लिए सिर्फ आर्थिक राहत नहीं, बल्कि अगली फसल की तैयारी और आत्मनिर्भरता से भी जुड़ी हुई है। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कर्ज माफी को लेकर अब तक क्या संकेत मिले हैं, किस तरह के किसान इसमें शामिल हो सकते हैं और किन बातों का अभी से ध्यान रखना जरूरी है, ताकि भविष्य में आपको किसी तरह की परेशानी ना हो। इसके साथ ही हम ये भी स्पष्ट करेंगे कि अभी कौन सी जानकारी आधिकारिक है और किन बातों को अफवाह मानकर आपको नज़रअंदाज करना चाहिए। इसलिए आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरी तरह देखें, ताकि छत्तीसगढ़ के किसानों से जुड़ी इस अहम खबर को लेकर पूरी संतुलित और भरोसेमंद जानकारी मिल सके। हम आगे एक-एक बिंदु को सरल भाषा में आपको जो है समझाने वाले हैं। तो हर किसी के लिए राज्य के 27,30,000 किसानों के लिए बैंक कर्ज को लेकर एक बार फिर से जो है राहत की उम्मीद सामने आ रही है, जिसमें 1 लाख रुपए तक के कर्ज माफी पर विचार है और ये हो जाते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी, जिससे कि आप लोगों को लाभ सौगातें हैं वो जो है फिर मिल सके। और इसमें करीब 9 बैंक होंगे शामिल। तो आप सभी के लिए 22 जनवरी नया साल, पहला महीना 2026 आप सभी के लिए ही सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। आप में से हर किसी के लिए ही सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। सबसे बड़ी घोषणाएं पत्र जो है होने वाली है। तो नई-नई योजनाएं हैं, नई-नई घोषणाएं पत्र हैं। तो आप सभी के लिए जितनी भी योजनाएं होती हैं, जितने भी घोषणाएं पत्र हैं, जितने भी सौगातें हैं, आप में से हर किसी के लिए ही हर एक योजनाओं का लाभ मिलना, हर एक योजनाओं के तहत किस्त की जो राशि का मिलना है, वो भी आप लोगों के लिए जो है प्रारंभ हो पाए। और दिक्कतें हैं जो किसी भी तरह से आपको नहीं होने वाली हैं। दिक्कतें हैं जो किसी भी तरह से आपको प्रॉब्लम्स या परेशानियां हैं जो नहीं होंगे, और सभी किसानों का पूरा कर्जा माफ होगा। और जो भी किसान हैं जिन्होंने बैंकों से कर्ज ले रखे हैं, लोन ले रखे हैं, उनमें से
हर एक किसानों के लिए आज का दिन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि किसानों को इसी वजह से सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कि उनके बैंकों में काफ़ी कर्ज़ हो चुके हैं। उनके बैंकों में काफ़ी ज़्यादा लोन है, तो उन सभी को किसी भी तरह से अब दिक्कत है। उन सभी को किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होंगे और इन सभी 9 बैंकों में अगर आपके कर्ज़ हैं, लोन हैं, तो वो भी आपके माफ़ हैं। वो भी केसीसी लोन, वो भी केसीसी कर्ज़ माफ़ी देखने को मिल पाएँगे, जो होना भी चाहिए क्योंकि किसानों की माँग भी है और छत्तीसगढ़ के हर एक किसान अपने बैंकों के लोन की वजह से, अपने बैंकों के कर्ज़, अपने बैंकों के ऋण की वजह से काफ़ी ज़्यादा सफ़र करते हैं। काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ, तकलीफ़ और दिक्कतों में रहते हैं। तो ऐसे में उन सभी किसानों का लोन कर्ज़ माफ़ी हो जाए, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। ये भी अपने आप में सबसे बड़ी बातें, सबसे बड़ी सौगातें हैं जो होने वाले हैं। तो आने वाला समय बहुत ज़्यादा स्पेशल होगा आपके लिए। आने वाला टाइम जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, जिससे कि आपको हर एक योजनाओं का लाभ है, वो फिर मिलना शुरू हो सके। सो कमेंट्स करके हमें अपना ओपिनियन साझा कर सकते हैं, अपना ओपिनियन हमें बता सकते हैं और 22 जनवरी पहला महीना 2026 आप सभी के लिए ही नए साल का जो है सबसे बड़ा तोहफ़ा नए साल के शुभ अवसर पर, शुभ मौके पर आप सभी के लिए ही सबसे बड़ा तोहफ़ा है, सबसे बड़ी खुशखबरियाँ हैं, सौगातें हैं, जो आपके लिए फिर पूरे होने वाले हैं, तो दिक्कतें नहीं होंगे और आपके सारे सपने हैं, सारे ड्रीम्स हैं, वो भी जो है फिर पूरे हो सकेंगे। तो कमेंट्स करके हमें अपना ओपिनियन जो है बता सकते हैं, ताकि आपको और भी नए अपडेट्स ताकि आप सभी को और भी नए-नए अपडेट्स हैं और भी नए-नए जानकारियाँ हैं, वो फिर आप लोगों को मिलना जो है शुरू हो पाएँ, प्रारंभ हो सके। और महतारी वंदना योजना का भी लाभ आपको जो मिल रहे हैं, आगे भी मिलते रहेंगे, योजनाएँ बंद नहीं होने वाली हैं। अब तक 22वीं किस्त तक की राशि मिल चुके हैं, 23वीं किस्त की राशि की बारी है, जो आपके लिए बहुत जल्द मिल पाएँगे। इसके अलावा आपको पीएम आवास योजना के तहत किस्त के जो राशि होंगे, वो भी आप सभी के लिए फुलफ़िल हो सकेंगे। सो वेट करने होते हैं, इंतज़ार करने पड़ते हैं, ताकि और भी ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ मिलना और भी ज़्यादा से ज़्यादा सौगातें हैं, वो भी आपके लिए फिर शुरू हो पाएँ, प्रारंभ हो पाएँ। तो नए-नए अपडेट्स होंगे, नए-नए जानकारियाँ हैं जो आप सभी के लिए पूरे हो सकेंगे। जी।